हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्वेंट्स। बहुत बेसिक टॉपिक है, समझ आ जाएगा, आसान है। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की और इसकी एग्जांपल्स की। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर रिएक्शन इज़ टू बी कैरिड आउट। तो आप ऐसा समझो कि सपोज करो कि कोई क्रिकेट का मैच है तो दो टीमें आपस में मैच खेलती हैं, तो उनको खेलने के लिए एक जगह चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो वो ग्राउंड का काम कौन करता है? सॉल्वेंट। और जो दो रिएक्टेंट है वो दो टीम्स हैं, दो प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनको एक ग्राउंड की ज़रूरत है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज़ ए मीडियम इन विच रिएक्शन इज़ कैरिड आउट। तो सॉल्वेंट को यूज़ करने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है कि एक तो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले जो हम चाहते हैं विद ए गुड यील्ड, ठीक है, उसका यील्ड भी, उसका परसेंटेज यील्ड भी जो आए वो भी एक अच्छा खासा हो। तो अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि सॉल्वेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर हम आगे चलते हैं। आप ये रिएक्शन देख सकते हो, इस रिएक्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इट इज़ ए साइक्लिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड है। हम इस पे एडिशन रिएक्शन करने जा रहे हैं। एडिशन किससे करने जा रहे हैं? ब्रोमीन से, Br2 हैलोजन। इधर भी ब्रोमीन से कर रहे हैं, इधर भी ब्रोमीन से कर रहे हैं, लेकिन आप डिफरेंस देखो। यहाँ पे हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। मैं आगे जाके सब बताऊंगा नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है। और इधर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जब हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज हो गया। क्या बन गया? 1-हाइड्रोक्सी-2-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। यानी कि बिल्कुल ही प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह, प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो चेंज हुई, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब मैं आपको आगे जाके करवाऊंगा, तो बी पेशेंट, थोड़ा सा इसको अभी एग्जांपल के तौर पे समझो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो SN1 सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ SN2 सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल होते हैं। अगर हम इसमें ये वाला सॉल्वेंट डाल देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर SN2 सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं और हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है? कुल चेंज हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, जो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट है ये किस चीज़ के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है सॉल्वेंट के? हमने उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, उसको क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट। जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? एक्चुअली डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कितनी है, ठीक है। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर देखो तो इस स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इसके अंदर डायपोल मूवमेंट है, इसके अंदर डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होगी, जिस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होगी उसमें डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, उसमें डायपोल मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है? जो जिस मॉलिक्यूल के, जिस सॉल्वेंट के अंदर डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, उसमें पोलैरिटी होगी, उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट के अंदर डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, इसका मतलब उसके अंदर पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, पोलैरिटी का मतलब तो आपको पता ही है ना, जिसमें दो पोल्स हों, एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव पोल हो, उन सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स। और जिनमें कोई भी चार्ज सेपरेशन ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो पोलर सॉल्वेंट्स है ना, आगे ये वाले, मैं पोलर सॉल्वेंट्स की बात कर रहा हूँ अब आगे। पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। ये वैसे ज़्यादा अगर जो मोस्टली यूजेबल जो हैं वो कौन से हैं? पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये कम यूज होते हैं, ये ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, एक प्रोटिक और एक एप्रोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? प्रोटिक वर्ड आया है प्रोटोन से, ध्यान रखना, प्रोटोन से, ठीक है। प्रोटोन क्या होता है? प्रोटोन होता है H पॉजिटिव,
क्या होता है, H पॉजिटिव। अब जहां पे H पॉजिटिव होगा इसका मतलब उसके साथ कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, नाइट्रोजन पे भी हो सकता है, फ्लोरीन पे भी हो सकता है ना, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हो सकता है। इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और जिस सॉल्वेंट में इस तरह के प्रोटॉन हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं दे आर पोलर इन नेचर, दे आर पोलर, ये दोनों पोलर हैं, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। डिफरेंस क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट मैंने आपको शायद हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता ना हो, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सपोज करो ये वाटर है, ठीक है, वाटर इज मिसिबल विद एल्कोहल, एल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, दिस इज इथेनॉल। अब अगर कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके अलावा ये किसी बाहर के मॉलिक्यूल, यहाँ बाहर का मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर जाए। अगर हाइड्रोजन जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको वैसे पता होगा सभी को, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है जो बाहर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर रहा है वो पहले भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। दैट इज वो रिक्वायरमेंट है प्रोटिक सॉल्वेंट की। अब प्रोटिक सॉल्वेंट में मैं एग्जांपल देता हूं आपको वाटर की, ठीक है। वाटर में 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, वाटर इज हैविंग 2 हाइड्रोजन्स। अब इसका जो ये हाइड्रोजन है ये पहले ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर ये किसी बाहर के मॉलिक्यूल, सपोज करो हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, बाहर के किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर दे, जैसे यहाँ इसने क्लोराइड के साथ कर ली, इट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कैपेबल हो। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट की मैं बात करता हूँ। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, लेकिन उनमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन होता है ना, आप एक एग्जांपल लो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एसीटोन का। एसीटोन में जो हाइड्रोजन्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए, वो किसके साथ अटैच्ड हैं, कार्बन के साथ। इसलिए दे आर नॉट कैपेबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन आप यहाँ पे जितने भी मैं एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा आप देखोगे वहाँ पे जो हाइड्रोजन है दे आर अटैच टू किसी ना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अब मैं उसकी रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ कि वो किसके साथ अटैच होने चाहिए। उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है फोन, FON। अगर हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी के साथ भी अटैच्ड हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से वो किसी के साथ भी अटैच्ड हो तो उस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। आप यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स दे लो तो मैं इनको खोल के बना देता हूँ। वाटर तो आपको पता ही है, उसमें वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ये क्या है, दिस इज एल्कोहल, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है, जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल है, फिनोल। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट के। इनमें क्या है, आप इसमें एक चीज कॉमन देखोगे, सभी के सभी हाइड्रोजन किसी ना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसमें क्या है, हाइड्रोजन इज अटैच टू फ्लोरीन। तो मैंने 3 एलिमेंट बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनमें से अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो उस टाइप के सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। और इस तरह का हाइड्रोजन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब एप्रोटिक की तरफ चलते हैं। एप्रोटिक में मैंने बोला दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन है वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अब इधर देखेंगे एसीटोन में, तो इसमें हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। DMSO, इस DMSO की फुल फॉर्म बता देता हूँ, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाई मिथाइल, ये दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल सल्फो, और इसको बोलते हैं सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ। अगली एग्जांपल क्या है? DMF, डाई मिथाइल फॉर्मा अमाइड। डाई मिथाइल फॉर्मा अमाइड, इसको हम इस पूरे इस मोइटी को बोलते हैं फॉर्मा अमाइड। ठीक है, ये अमाइड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फॉर्मा अमाइड। तो इसमें भी आप देख सकते हो कहीं भी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, ये 6 के 6 हाइड्रोजन भी 2 कार्बन। अदर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, अभी हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट के मैंने आपको अभी एग्जांपल्स कराई, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज DMA। इसका फुल फॉर्म है डाई मिथाइल अमाइड। डाई मिथाइल एंड दिस इज अमाइड ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल अमाइड। ठीक है, कॉमन नेम है इसका। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल इज ईथर। ईथर इज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर है लेकिन एप्रोटिक है। इसमें क्या, इसमें सारे ईथर जो होते हैं वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, बीच में ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HMPT। इसका फुल फॉर्म होता है हेक्सामिथाइल। 6 मिथाइल ग्रुप है इसमें, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरस ट्राइअमाइड। ये 3 अमाइड ग्रुप है, दिस इज 1 अमाइड ग्रुप। ऐसे ये 3 अमाइड ग्रुप हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फोरस ट्राइमाइड। इनमें भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा, मैं बोल के बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। सॉल्वेशन का मतलब होता है इंट्रैक्शन ऑफ द कैटायन एंड एनायन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इंट्रैक्शन ऑफ कैटायन एनायन, कोई भी रिएक्टेंट होगा उसमें कैटायन और एनायन होंगे, उसकी जब इंट्रैक्शन होती है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ पोलर प्रोटिक की। पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी है, प्रोटिक जो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल है। ठीक है, सपोज करो हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। NaCl को हमने डिजोल्व किया वाटर में। अब क्या होगा स्टूडेंट, आप ऐसा समझो, ये आयनिक एक तरह का बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये कैटायन है और क्लोराइड क्या है? इट इज़ एनायन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कैटायन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर में अगर जब हमने डिजोल्व किया तो वाटर का जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इसकी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलती है, जो कि 2 चार्ज के बीच में होती है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में होगी। ठीक है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो एक सोडियम आयन जो होगा वो कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल से इट विल बी सराउंडेड बाय मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो मैंने अभी 4 बनाए, पता नहीं कितने सारे होते होंगे। तो एक सोडियम के कैटायन के आसपास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से उसको सराउंड करते हैं और उसके साथ एक पार्शियल सा अट्रैक्शन या पार्शियल बॉन्डिंग कर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाली। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन ऑफ कैटायन। ऐसे ही हम अगर क्लोराइड का एग्जाम्पल लें तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ एनायन। तो जब जो वाटर है हमको पता है उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के साथ उसका अट्रैक्शन रहेगा। तो इधर हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड के साथ एक तरह का पार्शियल सा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत पार्शियल बॉन्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन ऑफ एनायन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो दोनों तरह की सॉल्वेशन कर रहे हैं। वो कैटायन की सॉल्वेशन भी कर रहे हैं और वो एनायन की सॉल्वेशन भी कर रहे हैं। अब इधर आ जाते हैं पोलर एप्रोटिक। मैंने बताया था एप्रोटिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते लेकिन पोलर होते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है? डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाईमिथाइल सल्फो
ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। आप इसमें भी देख सकते हो कोई भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये पोलर है, इसमें पोलैरिटी रहेगी, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब देखो इसमें भी हमने सोडियम क्लोराइड को सपोज करो हम इसमें डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज पोलर, ये भी पोलर, तो इसमें सॉल्युबल होना चाहिए। तो कैसे, लेकिन नहीं होता, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इसका जो सोडियम का के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसा कि यहाँ पे था, तो यहाँ का जो सोडियम है वो जो डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके लिए इसकी अट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डीएमएस के मॉलिक्यूल इस सोडियम को घेर लेंगे और उसके साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्वेशन ऑफ कैटायन तो हो गया, लेकिन एनायनिक सॉल्वेशन में दिक्कत आती है। क्या होता है कि ये जो इसको मैं थोड़ा सा सही ढंग से बना देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन की तरफ तो अट्रैक्ट होने से रहा, नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अट्रैक्शन किसके बीच में होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, सल्फर के ऊपर, डीएमएस के सल्फर के ऊपर। अब होगा क्या, इसके आसपास ये स्टीरिक क्राउडिंग हो चुका है, क्या बोलते हैं इसको, स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक क्राउड हो चुका है, ठीक है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। स्टीरिक क्राउडिंग हो चुका है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लोराइड एनायन है इसका सॉल्वेशन पॉसिबल नहीं होगा। उल्टा ये ऑक्सीजन की वजह से इससे रिपेल होगा, इससे दूर जाएगा, इसकी एक दूसरे से रिपल्शन रहेगी, रिपल्शन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डीएमएस है ये क्लोराइड को और दूर करेगा, सॉल्वेशन तो क्या करेगा, उससे और दूर जाएगा। तो सल्फर ने क्लोराइड के साथ क्यों बॉन्ड नहीं बनाया, पार्शियल बॉन्ड, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही थी मिथाइल ग्रुप होने। तो इसका मतलब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायनिक सॉल्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली कैटायनिक सॉल्वेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, दे आर मोर यूजेबल एज कंपेयर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में। वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन ना हो। उसकी एग्जांपल है, सबसे फेमस एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एनहेक्सेन, उसके अलावा पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है, टोल्यूइन। ये सब किसकी एग्जांपल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो ये जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो रहता है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, लेकिन वो फिर भी नॉन पोलर रहता है, उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं आता, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं ना वो सभी तरफ से खींचे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका वो नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता भी इधर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब तरफ से बराबर ही खींचे जा रहे हैं। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है, नॉन पोलर में। तो ये फेमस एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। ये कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होते हैं, प्रोटिक, पोलर, प्रोटिक, ठीक है, प्रोटिक भी और पोलर भी। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं, एप्रोटिक, पोलर, ठीक है, और सबसे कम यूज़ होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनकी मैंने स्ट्रक्चर्स करवा दी आपको, आप एक बार इसको स्टडी जरूर कर लेना बुक से, और मेरे इस लेक्चर में जो मैंने शुरू में स्ट्रक्चर्स बनाई उनको भी एक बार देख लेना।